Roll down the windows. ये बेटे उधर है। मैं और मेरे दोस्त कैंपर वैन में रोड ट्रिप तय करने वाले हैं इटली देश का। दोस्तों अब ना हाईवे पे स्पीड लिमिट हट चुकी है और कोई स्पीड लिमिट नहीं है। 100, 200, 300, 400, 500, 600 किलोमीटर पर आवर जितनी आपकी औकात है उतनी चलाओ। इस ट्रिप पे हमारे साथ एक नया मेंबर भी जुड़ा हुआ है। ये आगे आगे बाइकर, अब देखो बाइकर गैंग। ये देखो भाई नज़ारे यार, गाड़ी में से क्या क्या नज़ारे दिख रहे हैं, जबरदस्त। ये गांव है खूबसूरत। दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो से, एक नई संडे की सुबह से फ्रॉम द कैपिटल सिटी ऑफ जर्मनी, बर्लिन। आप लोग मेरी वीडियोस के थ्रू जानते हो कि मैं पिछले कुछ दिनों से यूके था और 1.5 महीना यूके बिताने के बाद कल रात ही मैं पहुंचा था बर्लिन, जर्मनी। हालांकि मैं बर्लिन पहले काफी रहा हूँ, अब की बारी मैं बर्लिन लगभग 1.25 साल के बाद आया हूँ। और आज की सुबह मैं और मेरे दोस्त बर्लिन से एक कैंपर वैन में रोड ट्रिप तय करने वाले हैं इटली देश का। इटली में हम दरअसल कहाँ जाएंगे? इटली के नॉर्थ में ट्रेंटो शहर के नजदीक मेरे दोस्त की गर्लफ्रेंड के गांव में। सुबह के 10 ऑलरेडी बज चुके और हमारे पास टाइम ज्यादा नहीं है, तो एक बार जल्दी से पहले तो मैं आपको हमारी कैंपर वैन दिखा देता हूँ और ये मेरा बैग भी अंदर रख देता हूँ। ये एक डबल बेड है, एक डबल बेड ऊपर भी है उधर सामने आगे, और किचन दिखाता हूँ। तो भाई ये बैठा अंदर शुभम को आप जानते हो, मेरा दोस्त गुआना हरियाणा से। शुभम पिछली वीडियोस में आया है, कौन सी थी? अक्टूबर फेस्ट वाली म्यूनिक की। और साथ में वर्जीनिया, इटली। वर्जीनिया इज गोइंग टू बी टेकिंग अस टू हर विलेज एंड शी इज द वन हु इज गोना बी गाइडिंग अस थ्रू। वर्जीनिया शुरू में गाड़ी चलाने वाली है। शी इज गोना बी ड्राइविंग फॉर द इनिशियल फ्यू मिनट्स और आवर्स, सो you'll Probably 5. and we're not sure if you'll Probably 5. and we're not sure if we would make it to Italy alive. If we do, you guys might get to watch the video. ये हमारी कैंपर वैन है, वही पीछे ये स्टोव, इसके नीचे ये बाथरूम देख लो। सही है, स्पेशियस कैंपर वैन है। वैसे तो 4 जनों के लिए, ये पीछे 2 जने बैठ सकते हैं बेल्ट लगा के, और जब सोना हो एक डबल बेड उधर है, एक डबल बेड इधर है, जो कि इतना यूज का है नहीं। वैसे वो बेड भी वैसे खुला है। इसमें अपन सफर तय करेंगे। बचा कुछ एक बार सामान रख लेते हैं कैंपर वैन में। चलो भाई, बेला को हमने बांध लिया है, बिठाते हैं अपनी कैंपर वैन में चल के। चल बेला। वर्जीनिया, व्हाट आर सम ऑफ द टाउन्स और द सिटीज दैट वी आर गोना बी ड्राइविंग थ्रू? We pass through Nuremberg, Munich, Nuremberg, that's in Germany, yeah. Munich also in Germany. Innsbruck, yeah. Austria. And then we start to come to Italy. Bolzano? Bolzano, Trento, Rovereto, and then the small village of Brancolino with 300 people. Amazing. तो जो इसका गांव है ना वर्जीनिया का, उधर सिर्फ 300 लोग रहते, इतना छोटा गांव है। और इटली में पहले गया हूँ, पर बड़ी सिटीज में गया हूँ, जैसे कि रोम, मिलान, और ये भी जो है फ्लोरेंस वगैरह। बेल्ट लगा लेता हूँ। शुभम के पास अभी फिलहाल लाइसेंस नहीं है, तो प्लान ये था कि भी कैंपर वैन मैं चला लूंगा। और मैं इतनी थकावट से आया था भाई, यूके में था, हर रोज गाड़ी चलाना, वीडियो बनाना, और वहाँ पे रोड के लेफ्ट साइड चलाते हैं, यहाँ पे राइट साइड चलाते हैं। खैर वो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं बहुत बार स्विच कर चुका इतने देशों में गाड़ी चलाए बाद। तो ये था कि गाड़ी मैं चला लूँगा, पर मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ था, नींद ढंग से पूरी हुई नहीं थी रात को, पर फाइनली फिर भी सो लिया। तो डिसाइड करा कि वर्जीनिया शुरू में थोड़ी देर गाड़ी चला लेगी, बाद में मैं चला लूँगा। अब जर्मनी के थ्रू, ऑस्ट्रिया के थ्रू, इटली के थ्रू, इन देशों मैंने गाड़ी चलाई हुई है, पर जो रूट हम आज लेने वाले हैं ना, इसमें म्यूनिक तक तो मैं गया हूँ, इंसब्रुक भी मेरे को नहीं याद मैंने गाड़ी चलाई हो। और नॉर्थ ईस्ट इटली के थ्रू हम एंटर करेंगे। इटली में जो बोल्जानो एरिया है, उधर एक्चुअली लोग जर्मन भी बोलते हैं, इटालियन भी बोलते हैं। वो जो रीजन है वो मैंने नहीं देखा हुआ। और जो वर्जीनिया का गाँव है, ऑब्वियसली 300 ही लोग रहते हो, तो कहाँ से ही देखा होगा। तो कंट्री साइड देखने के लिए मैं काफी एक्साइटेड हूँ। इटली की बड़े शहर तो देख रखे हैं मैं और शुभम। 2 और बार हमें तो डर लगता है वर्जीनिया की ड्राइविंग में। जब भी मैं बर्लिन आता हूँ, ये गाड़ी चलाती है फुल तेज रैश। और जबकि जर्मनी में लोग इतने तरीके से चलाते हैं, पेडेस्ट्रियंस के लिए दूर से रुक जाएंगे, धीरे धीरे गाड़ी चलाएंगे। पर इटालियन है, इटालियन अपने जैसे ही होते हैं। वीडियो का असर तो पड़ेगा वर्जीनिया में, ब्रेक मार दी दूरते। No, I'm saying Virginia is such a nice driver. पीछे रह गया वो हरियाली जो थी, माउर पार्क की थी। संडे का दिन है आज, बढ़िया माहौल होता है संडे को माउर पार्क में। धूप निकली हुई है, तो लोग दिन में पिकनिक बनाने आते हैं। बढ़िया जगह है। चलो भाई, अब सफर शुरू करते हैं। 944 kilometers, 9 hours 36 minutes. I remember once we went to Kashmir, like to Ladakh,
Virginia was when Virginia was in India. No. Back Without before Virginia. coming to Germany. Ah, okay. And to cover the same distance, it took us 2 days, and we were driving continuously. 900 kilometers. Yeah. Yeah, you can't compare. I mean, how can you compare Autobahn to German Autobahn with To this? NH1. You don't see pedestrians there in India. You see cows and dogs trying to cross the street. बाकी दोस्तों बहुत हेक्टिक स्केड्यूल था मेरा पिछले कुछ दिनों ट्रैवल से रिलेटेड। मतलब लंदन पहुंच गया, शुरू में कुछ दिन आराम करा, थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग्स, लास्ट के दिन फिर अपन कार्डिफ गए, वेल्स गए, फिर डबलिन गया मैं आयरलैंड, फिर आयरलैंड में मैंने गाड़ी रेंट करी, हम पूरा आइलैंड घूमे, नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट, फिर नदर्न आइलैंड भी गए। बर्लिन मेरा एक तरह से पहले बेस होता था जब मैं यूरोप में या अफ्रीका में ट्रैवल कर रहा होता था, क्योंकि यूरोप काफ़ी कन्वीनियंटली लोकेटेड है, पूरी दुनिया का सेंटर सा ही है एक तरह से, सारी जगह की फ्लाइट्स मिल जाती है। और ये लोग जाते थे हमेशा छुट्टी मनाने वर्जीनिया के गांव में, और मेरा हमेशा मन करता था पर कभी प्लान अलाइन होते नहीं थे। अब की बार लेकिन फाइनली हम जाने लग रहे हैं। चलो भाई, हमने लिया ब्रेक, चलेंगे, तेल भरवाएंगे और सुपरमार्केट से कुछ खाने का सामान लेंगे रास्ते के लिए, बिना कुछ खाए हुए निकले हुए। चल बेला, धूप में आ गई। टैग कर दे इसका इंस्टाग्राम। इसका बेला का इंस्टा, शी हैज एन इंस्टाग्राम। या पानी की बोतलें ले ली हमने, पीने के लिए और चीजें ले ली, खाने का तो कुछ यहाँ पे बढ़िया है नहीं, चिप्स वगैरह ही। Why is there so much traffic on a Sunday? These are a lot of Germans coming back from the holidays from the North Sea because the kids are going back to school. Yeah. Also many Germans going to the south for holidays, the one that don't have kids. So it's a mix of things. Interesting. दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने कैंपर वैन कितने की ली है, कहाँ से रेंट पे ली, क्योंकि हर बारी मैं कई देशों में ऐसे कैंपर वैन रेंट पे लेके घूमता हूँ, पर आज के केस में हमने कोई रेंट पे नहीं ली। ये वर्जीनिया की कैंपर वैन है जो कि मोस्टली इटली में रहती है। सर्दियों में ये से वहाँ छोड़ाते हैं, गर्मियों में ये हर साल इस कैंपर वैन में ट्रैवल करते हैं यूरोप में। तो ये खुद की कैंपर वैन है, हमें कोई टेंशन नहीं है कि भाई इतने दिन में लौटानी है, टाइम लिमिट है, जब तक मन करे इस कैंपर वैन में घूमो। नेक्स्ट स्टॉप आ गया भाई, हाईवे पे, सामने बाइकर्स खूब सारे खड़े हैं, उम्मीद से ज्यादा भीड़ है यार। Of course. Hold it. I can do it. I have longer hands. Yeah. Thank you. तेल भरवा लिया हमने 94 यूरोस का, 98 लीटर डीजल है अपनी गाड़ी। चलो, थैंक यू। वर्जीनिया जाके सैंडविच ले आई सबके लिए, काट दिए। मेरे को तो जब से बैठे तब से नींद ही आने लग रही है गाड़ी में, थकावट इतनी हो रखी थी। मैं बोला 1 घंटा और आराम करूँगा, वर्जीनिया इतने चला ले और फिर चला लूँगा मैं गाड़ी। वर्जीनिया भी चलाने ही लग रही है सुबह से। शुभम की लाइसेंस वाली दिक्कत है, उसका लाइसेंस नहीं है किसी वजह से, बार बार वो बेला के लिए गाड़ी रोकनी पड़ती है, पर ठीक है, ब्रेक्स हो जाते हैं, भी स्ट्रेच कर लेते हैं। यहाँ पे हर कुछ ही किलोमीटर्स पे आपको हाईवे पे ऐसे मिल जाएंगे बेंचेस, जिधर लोग ऐसे बैठे रहते हैं, अपना पिकनिक कर लो बैठ के। वो रे वॉशरूम्स। थोड़ी देरी में रुकना पड़ रहा है भाई, क्योंकि इस ट्रिप पे हमारे साथ एक नया मेंबर भी जुड़ा हुआ है। सबसे ज़्यादा खातिरदारी हो रही है जिसकी। शुभम बेचारा दुखी हो रहा है, बार बार उठा के इसको लेके जाता है।
मैं अपना वीडियो काम कर रहा था, इधर गाड़ी रोकी थी, पास में ही फ्यूल स्टेशन था और इधर ईटरी वगैरह है, कोई रेस्टोरेंट, बर्गर किंग शायद। एक बार बाथरूम जाते हैं और बाकी बाथरूम जाने के यहाँ पे पैसे लेंगे। यूरोप में आ चुके हैं अपन, 1-2 यूरो लगेंगे शायद, लेकिन वो अपन यूज़ कर सकते हैं इधर खाने पीने में। तो उसकी कॉफ़ी ले लेंगे, कूपन मिल जाता है जनरली जो भी पैसे देते हैं, क्योंकि ऐसी जगहों पे फ्री नहीं होता बाथरूम। खुल जा सिम सिम, गुड बॉय, खुल जा सिम सिम, गुड बॉय। आयरलैंड की करेंसी भी यूरो है, तो मेरे पास सिक्का बचा हुआ था पर्स में, सिक्का ही डाल देते हैं। ये आ गया अपना कूपन, खुल जा सिम सिम। चल के उधर से ले लेते हैं कॉफ़ी एक। ये तरह तरह के स्नैक्स है, 3-4 यूरो। यूके रहने के बाद अब ना जर्मनी इतना महंगा नहीं लग रहा, पता नहीं क्यों। ये आ गई मेरी लार्ज कैपेचिनो। हाँ तो पहले ही की थी, कोई और उठा के ले गया मेरा ऑर्डर, एक अंकल आंटी थे, फिर मेरे लिए इन्होंने नई बनाई। वो अंकल आंटी कंफ्यूज कर गए, उन्हें लगा उनकी है, कोई नहीं। अभी हमारी यहाँ से 7-8 घंटे की ड्राइव बच रही है मेरे ख्याल से। खूब ड्राइविंग करनी, और हालांकि मेरा रेस्ट अभी भी पूरा हुआ नहीं, इसलिए 3 कॉफ़ी शॉट्स वाली अपनी कैपेचिनो है ये लार्ज, इससे जोश आ जाएगा पीते ही। चलो भाई, बैक टू आरवी लाइफ, कैंपर वैन लाइफ, ड्राइवर लाइफ। सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है कि अभी से कुछ घंटे पहले मैं रोड की दूसरी तरफ चला रहा था, अब रोड की दूसरी तरफ चलानी है, स्टीयरिंग भी दूसरी तरफ है। करेंगे, बहुत बार कर चुका वैसे मैं चीज। इफ द रोड्स आर क्वाइट लाइक लिटरली वेरी एम्प्टी, हाउ फास्ट वुड यू गो? 150, 160, but I would say like 150, 160 yeah, but I would on this tell camper you- van? Yeah, because I got used to how much is the reaction time of the van. So Oh yeah, that's correct. maybe Yeah. first just try. That's try correct. out and then- तो भाई अब हम बैठ गए हैं, गाड़ी की चाबी दे दी है वर्जीनिया ने मेरे को। 3 चैलेंजेस है सबसे बड़े। सबसे पहला चैलेंज, मैं एक छोटी गाड़ी चला रहा था अभी कई 100 किलोमीटर, 1000 से ज्यादा किलोमीटर, और अब हमारे पास बड़ी कैंपर वैन है, तो जैसे पहले कैंपर वैन चलाते थे ध्यान से, वैसे चलाना है। दूसरा चैलेंज ये है कि मेरे को ऑटोमेटिक गाड़ी नहीं मिली थी, तो मेरे को मैनुअल की आदत हो गई थी, पिछले कुछ दिनों से मैनुअल गाड़ी चला रहा था। तीसरा चैलेंज ये है कि मैं इधर बैठ के गाड़ी चला रहा था, रोड के लेफ्ट साइड में चला रहा था, अब मैं इधर बैठ के चला रहा हूँ, रोड के राइट साइड में चलानी है। देखते हैं कैसे हम इसे ओवरकम करेंगे। बेल्ट लगानी तो भूल ही गए, सबसे पहली गलती। From the police driving on the wrong side of the road. His driving license is gone. So be careful on that. I'll try my best. Lovely. I can put it here, right? लो भाई मित्रों। Wait, this That's again. this is the back camera, so that you can see back on the back. And That's the. this is Where is the handbrake. symbol for the handbrake? It was You there. see it there. Oh, okay, I didn't notice. Sorry. Let's go. जब भी मेरे साथ ऐसी ट्रांजिशन होती है ना, राइट से लेफ्ट, तो शुरू की 2 मिनट मेरे को अपने आप को बार बार बोलना पड़ता है, राइट रखनी है, राइट रखनी है, राइट रखनी है। उसके बाद नॉर्मल हो जाती है चीजें। अब हम आगे है नजदीक हाईवे के, जाना तो इसने। ना जान तो चलो। चलो मित्र, राइट रखनी है। सबसे सही तरीका दोस्तों मैं बताऊं क्या करता हूं। अगर आपको कंफ्यूजन हो रही हो ना कि मैं सही चला रहा हूं गलत चला रहा हूं, आपको बाकी लोग बता देंगे। कोई हॉर्न मारेगा ना, मतलब आपने गलती करी थी, और किसी ने हॉर्न नहीं मारा तो मोस्ट लाइकली आपने गलती नहीं करी थी, क्योंकि हॉर्न तभी मारते जब आपने गलती करी हो, आपको सुनाने के लिए, गाली देने के लिए। हॉर्न से सीख जाया करो बस। मेरे ख्याल से अब मेरे को नहीं लगता मेरे को दिक्कत होगी। गाड़ी चलाते हुए मेरे को तकरीबन 2 घंटे हो गए, और शुरू की 2 मिनट होती है बस वो कि भी अच्छा लेफ्ट नहीं राइट, या फिर राइट नहीं लेफ्ट। जब भी स्विच करते हैं 2 मिनट के अंदर ही हाथ सेट हो जाता है, क्योंकि इतनी बारी कर चुका है चीज। बाद में कोई दिक्कत आई नहीं। बीच बीच में ट्रैफिक मिल रहा था, बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन चल रही थी, पता नहीं किसी वजह से। अभी हमने म्यूनिक क्रॉस करा है, म्यूनिक के बराबर से नहीं कर रहे, म्यूनिक सिटी के अंदर नहीं जा रहे, जर्मनी में हम तब से चले, तब से जर्मनी में। थोड़ी देर में ऑस्ट्रिया में एंटर कर जाएंगे, क्योंकि म्यूनिक ज्यादा दूर नहीं है ऑस्ट्रिया से। फिर ऑस्ट्रिया में सफर करने के बाद हम एंटर कर जाएंगे इटली। लेकिन अभी भी हम 450 साढ़े 400 किलोमीटर दूर है अपनी डेस्टिनेशन से, इटली में जाके लेक गार्दा के पास में ट्रेंटो के आगे हम जिस गांव में रुकने वाले उधर पहुंचने के लिए। पर 400 साढ़े 400 किलोमीटर है, शायद 4.5 घंटे में पहुंच जाएंगे, रात के 10:30-11 बजे के राउंड। अगर ज्यादा ब्रेक्स नहीं लिए तो 11 बजे के राउंड पहुंच जाने चाहिए। बाकी मैंने याद करा कि आज के दिन एग्जैक्टली सही 2 साल पहले, आज ही के डेट इसी ही टाइम
म्यूनिक के बाहर से मैं इसी हाईवे पे से गाड़ी चला के लेके गया था, जिस रोड पे से मैं अभी जाने लग रहा हूँ, हम अभी जाने लग रहे हैं। तो क्या कोइंसिडेंस है यार। उसके बाद भी आया हूँ मैं इधर, लेकिन आज की तारीख को भी एग्जैक्टली सही 2 साल पहले इसी टाइम इधर से मैं ड्राइव करके गया हूँ गाड़ी खुद ही, और आज फिर ड्राइव करनी पड़ रही है बिल्कुल उसी जगह पे, उसी स्पॉट पे। बेला बेला हाँ बेला, बेला की जीप भी काली है। दोस्तों अब ना हाईवे पे स्पीड लिमिट हट चुकी है, और कोई स्पीड लिमिट नहीं है। जितने स्पीड पे आप चला सकते हो उतनी स्पीड पे चलाओ। 100, 200, 300, 400, 500, 600 किलोमीटर पर आवर, जितनी आपकी औकात है उतनी चलाओ। ये सबसे फास्टेस्ट लेन है, यहाँ से लोग गुजरते रहेंगे। आपको किसी को ओवरटेक करना है, लेफ्ट लेके गुजर जाओ। स्लोएस्ट लेन ये राइट वाली है। अगर आपको नहीं भगानी तो इसमें रखो, पर इसमें भी 100 की स्पीड पे तो चलाओ, और वरना फिर पार करते जाओ। अब कोई लिमिट नहीं है तो अपने को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बार बार नहीं स्पीड कैमरा उसके ध्यान रखना पड़ रहा था। ऑटोबान जर्मनी के हाईवेज इसी चीज के लिए मशहूर है कि कोई स्पीड लिमिट ही नहीं है। लोग मतलब यहाँ पे टेस्ट भी करते हैं अपनी गाड़ियों की स्पीड्स को, क्योंकि कितनी उड़ा लो, कितनी चला लो। Like you have to check on the back because there are cars coming very fast. Yeah, I was thinking. And they get very annoyed at some point. And they start like doing the lights. Yeah. मैं सोच रहा था दोस्तों मैं भगा के गाड़ी लेके जाऊंगा, पर पीछे से देखो ये इतनी तेज आई, दिखे ही नहीं मेरे को पिछले शीशे में, और इतनी देर में तो उन्होंने अपने पीछे लगा दी गाड़ी। तो मेरे ख्याल से वो लेन तो अपने लिए नहीं है, अपना जहाज बहुत बड़ा है उस लेन के लिए। अपन बीच वाले भी तेज भगा के खुश हो लेते हैं। सनसेट हो चुका है, रात के 8 बजने में 5 मिनट है। ऑब्वियसली गर्मियाँ खत्म होने लग रही है, सितंबर अक्टूबर में अब दिन छोटे हो जाते हैं, और हर रोज ही दिन और छोटे होते जाएंगे। सामने बहुत खूबसूरत नज़ारा है। ऑस्ट्रिया ना, मतलब मेरे को वैसे देश इतना पसंद नहीं है, लेकिन नेचुरल ब्यूटी बहुत ज़बरदस्त है। ऑस्ट्रिया की भी, इवन इटली की भी, स्विट्जरलैंड तो ऑब्वियसली उसको हाइप मिली हुई है जो डिजर्व करता है। पर अभी हम ऑस्ट्रिया के जैसे जैसे नज़दीक आ रहे हैं, नेचर लैंडस्केप नज़ारे उतने ही खूबसूरत होते जा रहे हैं। दोनों तरफ एकदम हरियाली, आगे पहाड़, और बहुत ही खिल के दिखने लग रही है चीज़ें ना सारी नेचर की। आगे का जो सफ़र है वो हमारा अंधेरे का होने वाला है। नदन इटली का या फिर ऑस्ट्रिया का जो भी सफ़र था, अनफॉर्चुनेटली वो हम नहीं देख पाएंगे, इतने खूबसूरत नज़ारे। आयरलैंड में भी बहुत खूबसूरत नज़ारे थे, और फॉर अ चेंज अब वापस आके ये नज़ारे देख के बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। बाकी सफ़र रह गया अभी 291 किलोमीटर, 3 घंटे दिखा रहा है मैप समय। तो उस हिसाब से हाईवे बहुत ज़बरदस्त है यार इनके, मतलब 120-30 बीच में कभी स्पीड लिमिट हट गई, कभी 100 की आ गई। पर ऑस्ट्रिया में स्पीड लिमिट जो हाईएस्ट है वो सिर्फ 100 किलोमीटर पर आवर की है। ऑस्ट्रिया वाले, इनफैक्ट जर्मन भी थोड़ा ऐसे रूल्स को लेके इनके ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहते हैं। ऑस्ट्रियंस और भी ज़्यादा है, जबकि वो थोड़ा ईस्टर्न यूरोप में भी पड़ता है। अभी बॉर्डर आएगी, बॉर्डर से पहले हम सीट स्विच कर लेंगे। अभी गाड़ी मैं चला रहा हूँ, वर्जीनिया आ जाएगी ड्राइविंग सीट पे, और फिर वो गाड़ी चलाएगी बॉर्डर पे, क्योंकि हमें सिक्योरिटी चेक के लिए रुकवा सकते हैं। तो ये चला रही होगी तो हो सकता है शायद कम तलाशी ले, मैं चला रहा हूँ तो हो सकता है ज़्यादा सिक्योरिटी चेक हो, क्योंकि ये इटालियन सिटीजन है, यहीं का इसका लाइसेंस है, व्हीकल भी हमारा इटालियन नंबर प्लेट है। तो बॉर्डर से जस्ट पहले हम एक ब्रेक लेंगे और सीट स्विच कर देंगे। उसके बाद वैसे शुभम भी चला सकता है गाड़ी जर्मनी से बाहर निकलते ही, इसी वजह से जर्मनी में नहीं चला सकता। पर बस ऑस्ट्रिया आ जाएगा अभी मेरे ख्याल से। वर्जीनिया, हाउ फार आर वी फ्रॉम द ऑस्ट्रियन बॉर्डर? लाइक 10 minutes? Yeah, 10 minutes. In 10 minutes. Yeah, once it's less than 3 hours, I will stop. No, stop at this parking. At this one? We are already at the. Yeah, like here Okay. on the other side of the river is already Austria. Actually. Oh, the river's already there. Yeah. Yeah, we need to stop. Okay. देखो कर दी ना अदला बदली। अब मैं बैठता हूँ पीछे बेल्ट लगा के। I was like, who is he talking to? Because there was no light. So I was like,
बाकी दोस्तों आप ये देखो राइट साइड में कितने सारे ट्रक्स पार्क्ड है ना, बॉर्डर से जस्ट पहले। कारण ये कि ना संडे को यहाँ पे ट्रक्स अलाउड नहीं है जर्मनी में चलाने। ऑस्ट्रिया में और इटली में तो श्योर है, जर्मनी में भी नहीं है क्योंकि मैं एक भी ट्रक नहीं दिखा। संडे को ट्रक्स नहीं चल सकते हाईवेज पे, तो ये अब मंडे हुए बाद चलेंगे। और इटली से बहुत ज़्यादा चीज़ें एक्सपोर्ट होती है पूरे यूरोप में, मतलब खाने पीने की चीज़ें से लेके इवन कपड़े, लेदर, सारी चीज़ें यूरोप में जाते हैं एक्सपोर्ट्स। तो इसलिए बहुत सारे ट्रक्स आपको इटली घुसते टाइम निकलते टाइम देखने को मिलेंगे इटली के आसपास। ये हमने बॉर्डर पार कर ली, नीचे गया हमारे पानी, ये देखो आपको अंधेरे में इतना नहीं दिख रहा होगा, पर ये पीछे रह गया जर्मनी, ये आ गया ऑस्ट्रिया। शुभम के क्या था तू कि तेल आटे सस्ता है ऑस्ट्रिया में? इस पेट्रोल पंप पे ये जर्मनी का लोग आएगा जो आसपास जो गांव के अंदर रहते हैं। हाँ, इससे तेल भरवाना है। हाँ यार तेल भरवाना है। अच्छा, क्योंकि ऑस्ट्रिया में तेल सस्ता है दोस्तों, तो आसपास के जर्मनी के गांव वाले इधर आ जाते हैं ऑस्ट्रिया में पेट्रोल लेने के लिए, इस पेट्रोल स्टेशन में जो सामने है। So in Germany we pay diesel 168, Yeah. €1.68, and here is €1.49. Oh, that's massive difference, yeah. Per Like liter. On 100 liters, 10 euros. Wow. When we used to be at school in Yeah. here close to the border, we used also always to come here to Austria. It's like 15 hours drive, 15 minutes drive Yeah. to tank. And we are also refueling here, right? Yeah. काफ़ी डेवलप्ड देशों में आप तेल भरवाओगे, फिर अंदर आप काउंटर में जाओगे, आप काउंटर नंबर बताओगे और वो पेमेंट कर दोगे। आप न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, इवन यूरोप में भी बहुत देशों में आप काउंटर नंबर बताओगे, पे करोगे, चले जाओ। इंडिया में क्या होता है कि पहले बताओगे, वो घाल लेगा, उसके साथ में ही आप पैसे दोगे। यहाँ पे आप पहले कार्ड टैप कर दोगे ताकि वो आपके कार्ड को लॉक कर ले, और उसके बाद जितने का तेल डलेगा उतने पैसे वो आपके कार्ड से काट लेते हैं अपने आप ही। तो पहले कार्ड भिड़ाना होता है। देखो कार्ड टैप करने के बाद ये नोज़ल अनलॉक कर देते हैं। अब हमने वापस लगा दी तो उस हिसाब से पैसे काट लेंगे, यहाँ से रिसीट निकल के आ जाएगी। गुड न्यूज़ इज़ वीव गॉट 3 ड्राइवर्स नाउ। No, not yet. We're going back to Germany now. आर वी एंटरिंग? ओह हाँ, क्योंकि ये कर्व्स है। अभी हम ऑस्ट्रिया में आ गए, लेकिन अब हम दोबारा जर्मनी में एंटर करेंगे, उसके बाद फिर दोबारा ऑस्ट्रिया में एंटर करेंगे। अभी हमने यहीं पे तेल भरवा के पास में ही गाड़ी रोकी, तो इधर लिख रखा था टूरिस्ट इन्फो ऊपर। मैं इधर आ गया, इधर लिख रखा था टच मी, मैंने इस पर क्लिक करा, जर्मन में लिखाया, लेकिन मैंने जाके इधर से लैंग्वेज चेंज कर ली, लैंग्वेज मैंने इंग्लिश कर दी। अब इसमें ऑप्शंस आ गए, आप यहाँ पे आसपास कमरा ढूंढ सकते हो, अकोमोडेशन देख सकते हो, कोई इवेंट देख सकते हो, ऊपर वेदर लिख रखा है, डेस्टिनेशन इन्फो। कमरा ढूंढते हैं अपन, रीजन और सिटी सेलेक्ट करते हैं, ओके सर्च। ये आगे भाई खूब सारे गेस्ट हाउसेस जो आप सेलेक्ट कर सकते हो। ये देखो 35 यूरो का, कोई था 60 यूरो का, 53 यूरो का, सब कुछ आप यहीं से सेलेक्ट। फ़ोन नंबर है, इन्हें फ़ोन कर लो और बोल दो भाई हमारे रिजर्व कर दो बिना ऐप के थ्रू। ये आगे बाइकर। अब ये देखो बाइकर गैंग, मस्त चीज़ दिखाऊं आपको चल के, रुको। ये तो चलो कोई नहीं, आप लोगों ने ऑनेस्टी सिस्टम देखा है, न्यूजीलैंड में था, ऑस्ट्रेलिया में था, स्विट्जरलैंड में है, कई देशों में हो सकता है। मतलब मेरे लिए ये चीज़ शॉकिंग नहीं है, पर आप में से काफ़ी लोगों के लिए चीज़ शायद थोड़ी सरप्राइजिंग हो सकती है, जो मैं भी दिखाने वाला हूँ। ये देखो, अब यहाँ पे लोग इतना भरोसा करते हैं दूसरों पे कि किसी ने, ये देखो पंपकिन्स वगैरह सड़क पे रख के गए हुए हैं कि जिसको चाहिए उठा के ले जाओ। और ये देखो ये बोर्ड भी लगा रखा है, ये जर्मन में लिखा है और इन्होंने नंबर डाल रखा है अपना। और ये देखो ये पंपकिन्स आप खरीदोगे किससे, कोई बैठा तो है ही नहीं, लेकिन रेट लिख रखा है 3 यूरो। आप ये एक पीस उठाओ और 3 यूरो इसमें शायद इसमें डाल दो, और उसमें से शायद वो नीचे जाते होंगे, पता नहीं। ये वाले हैं 2 यूरो के, ये थोड़े से पुराने लग रहे हैं, छोटे लग रहे हैं। देखो ये ज़्यादा फ्रेश है, ये 3 यूरो का एक। इधर जाओगे 1.5 यूरो का। ये कुछ और सब्जियाँ जो है 1 यूरो की, और ये बड़ा वाला 5 यूरो का। आप ये लो, अपनी गाड़ी में रखो या काट के खा लो, भी जैसे आपका मन करे। जो भी पैसे है किसी को देने नहीं है, जाके उधर डाल दो उस सेक्शन में। ये होता है भाई बेसिकली ऑनेस्टी सिस्टम, जो काफ़ी देशों में, डेवलप्ड देशों में, जिधर लोग ट्रस्ट बहुत ज़्यादा करते हैं दूसरों पे, क्राइम कम है, ये चीज़ काफ़ी देखने को मिलती है। यूके में पहले होती थी, लेकिन अब यूके में ज़्यादातर ऐसी जगहों पे लोग ताले लगा देते हैं कि भाई आज ये बंद है, या फिर कैमराज लगे होते हैं हर वक्त, या फिर कोई इंसान रहता है देख रेख के लिए, क्योंकि यूके साइड ज़्यादा चोरी होने लगी। ये एक सिस्टम अब इतना कामयाब नहीं रहा वहाँ पे। यूरोप में अभी भी काफ़ी जगह है, न्यूजीलैंड में काफ़ी जगह है,
ऑस्ट्रेलिया में भी कम होता जा रहा है जितना मैंने नोटिस करा। देखो नया चेहरा ड्राइविंग सीट पर कौन आया है। सैनी बॉय इन द हाउस। सैनी बॉय खींच दे। पाड़ दे ऑस्ट्रिया की सड़का ने। सड़क पाड़ता बटे हुआ है तू इटली का, ध्यान रखिए। पाड़ दे सड़का ने, मैं कहूँ। On the wrong side of the street. उल्टी साइड चलाता है शुभम कभी कभी जब इसका मन करता है। इतना प्यार करता है अपने देश से। दोस्तों अब हम एंटर करने वाले हैं ऑस्ट्रिया से वर्जीनिया की कंट्री इटली और शुभम के ससुराल। भाई हॉर्न पे हॉर्न बजा दिए बढ़ते, रुका मार दिए बटे हुआ आगे। किल मारूंगा मैं तो खिड़की खोल दे। बॉर्डर पार होने दो। Virginia, how far are we from the border? We already passed it. Did we already pass it? Roll down the windows. We beteus are here. Son-in-laws of Italy. We just passed it before the tunnel was the Oh, border. okay. So right now we are in Italy. Yeah. Now no given. Beteus here. Where is the fool? Ah! They should welcome us with flowers. In India, if you go to your in-laws' territory or region or family, Put the flowers. they put flowers When and Virginia went When I home, went to my yeah, mother was showering her with the flowers. with flowers. And especially if you're the son-in-law, you're like the king of the place, you're king of the territory. Okay. So it's different, like everybody in the village would welcome him and then respect him and bring him drinks and stuff, cook him nice dinner because he's the son. Paneer ke pakode. Yeah, like fritters and all that stuff. And even his friends, Okay. they are also considered as. जलवा है हमारा। Next time I'll inform the president. Shubham, why are you driving? You're in Italy. Come to the back seat. Let's drink some wine. टोल पाड़ दे भाई, टोल पाड़ दे। इटली है, पाड़ दे टोल। मित्रों, बोल्जानो शहर हमारे लेफ्ट में है जिसे हम क्रॉस कर रहे हैं और एक्चुअली ऑस्ट्रिया से ज़्यादा दूर नहीं है रीजन। तो इस एरिया में जर्मन स्पीकर्स भी बहुत है। हालांकि हम इटली में है भी, पर इधर लोग जर्मन भी बोलते हैं। मतलब 20-30% लोग यहाँ पे जर्मन ही बोलते हैं। अच्छा, ऊपर जर्मन में भी लिख रखा था साइन बोर्ड पे। हाँ, और इवन वर्जीनिया की जो भाभी है ना, वो इसी रीजन की है और वो जर्मन बोलती है। उनके बच्चे जर्मन इटालियन दोनों बोलते हैं। अभी चल गए अपन, एक्साइटमेंट हो रही है। जाके बढ़िया खाना खा के जो सोएंगे और कल इटली का गांव देखेंगे। This is the company here. विद योर कंपनी? Yeah. ओह रियली? गाड़ी से चालू हुआ है। दोस्तों, घंटों ड्राइव करने के बाद रात के वर्जीनिया, व्हाट टाइम इज इट राइट नाउ? 12 बजे। It's almost, yeah, it's midnight, almost midnight, 11 something. हम फाइनली पहुंच चुके हैं ट्रेंटो पार करके। Oh, that's your last name. Yeah. I saw it just now. वर्जीनिया के गांव में, और यहाँ पे वर्जीनिया और की वाइन की फैक्ट्रीज आ रही है। पीछे जब हम ऑस्ट्रिया में तेल भरवा रहे थे, वर्जीनिया बोली कि मैं ना हर बार जब भी हम घर जाते हैं ना, मैं इतना ही तेल डालती हूँ कैंपर वैन में कि बस घर घर पहुंच जाए। वहाँ पे खत्म हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। मैं बोला क्यों, फिर वहाँ पे तेरे को टेंशन नहीं है तेल की? बोली नहीं, हमारी कंपनी है ना। मेरे को लगा पता नहीं किस चीज़ की कंपनी, बाद में पता चला इनके खुद के पेट्रोल पंप है। इनकी भाई इनकी कंपनी है, फैक्ट्रीज है, जो है मुझे कल दिखा के लाएगी। अभी तो रात को बहुत लेट हो गया, कल या परसों आने वाले दिनों में अपन देखेंगे। और फाइनली वर्जीनिया के गाँव अब हम पहुँच गए हैं। और लगता नहीं है, मतलब इतनी हम्बल लड़की है, इतनी सिंपल सी, पर अब यहाँ पे आके देखा इनकी तो वाइन की फैक्ट्री चलती थी साइड में इतनी सारी। ना कभी दिखाती, ना कभी कुछ भी ऐसे बताती, बिल्कुल यूँ लगता था सिंपल सी। What's the name? Brancolino. Brancolino. टक्कर में देखो वर्जीनिया रही, that's Virginia engine. Yeah, this was the old company. Like it all started here, and that woman there is my grandfather's sister. They started She together. looks like Virginia, right? Is this your village already? Yeah. आओ तो आगे भाई हम वर्जीनिया के गांव में। चलो भाई बैग उठा लें। अंदर वर्जीनिया के घर वाले इंतजार कर रहे हैं, लेकिन किसी को भी इंग्लिश नहीं आती, सब सिर्फ इटालियन बोलते हैं। चल के मिलता हूँ भाई, घर में आ गए और
मेरी तो नजर ही नहीं जा रही इतनी दूर तक, जितना बड़ा है घर है। घर है या महल है देखना, सुबह दिखाऊंगा। जो मेरा है क्या? नाइस भाई, ये अपना खाना आ गया। आंटी ने खाना तैयार कर दिया और यहाँ पे बियर जता के रख दी, बोली बियर पियो। और ये ब्रुस्केटा और ऑक्टोपस के हो, ब्रुस्केटा। ग्राzie per il segno। Bravo del super che non parla una parola di italiano. केवल क्या चीज है? इन्होंने कि तू आप इटालियन बोल रहे, मैं नहीं बोलता। भाई इस गांव में बाथरूम में हाथ धोने आया था, गांव में भी वीडियो बनानी पड़ेगी। बाथरूम ऐसा है गांव में। अब हम खा रहे चीज। इटली में चीज, पिज्जा, वाइन और ये जो भी चीजें हैं इनकी अनलिमिटेड मौज रहेगी अपनी। भाई ये सूप आ गया किसी चीज का। C'è dentro formaggio e ये टमाटर और ब्रेड। Which soup is this, man? वर्जीनिया यो क्या है? वर्जीनिया व्हाट इज दिस? verza. वेट्जा It's like cabbage soup. कैबेज सूप। Try to take out something spicy. ओह या Faccio io? ना Deve fare tutti i video. Deve fare tutti i video. È tutto il giorno che fa video da quando siamo partiti da casa. योर मॉम मस्ट बी थिंकिंग आई एम सच एन इडियट। Dov'è che è stato? लो भाई मित्रों, ये है अपना ग्राउंड फ्लोर, पर अपन तो ऊपर चलेंगे कमरे में। रात यहाँ बिताने वाले हैं। कल हम इनका कोई और अपार्टमेंट है, कोई और फ्लैट है जो कि लेक गार्दा पे है, उधर शिफ्ट हो जाएंगे। ये सारा, ये वाला पूरा पार्ट घर का मेरे को दे दिया इन्होंने। ऊपर चलते हैं, ऊपर किचन भी है, नीचे कमरा अपना उधर है। ये है अपनी किचन। मेरे को बताया गया है कि सुबह उठ के बाहर निकल के नज़ारा देखना है। ये क्यों खोल रखा है? सुबह में खोल गया शायद। मेरे को बताया गया है कि सुबह उठ के नज़ारा देखना बाहर। दोस्तों एक नई सुबह में आप सभी का स्वागत है वर्जीनिया के इटालियन गांव से। क्या शानदार नज़ारे यार, ये गांव है खूबसूरत। वहाँ पे कोई इंसान शायद अपनी घास काट रहा है। ये है भाई इनके गांव, और ये बेचारे मेरी वेट कर रहे हैं नीचे तब से। निकलना है अभी हमें। और ये सामने घर है यार, देखना क्या तो घर है। रात को तो दिख ही नहीं रहा था, मेरे तो समझ में नहीं आया कि भाई इतना बड़ा घर, इसका क्या करते हैं। पर अभी हम दूसरे अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाएंगे जो यहाँ पे लेक गार्दा के पास में, उधर जाएंगे अभी। तो चलो चाय पीने का तो शायद टाइम नहीं बचा, उधर ही पी लेंगे। यहाँ पे ना चाय पड़ी थी, चाय मैं साथ ले चलता हूँ। ये रही अपनी तुलसी अदरक की चाय। दोस्तों वर्जीनिया के गांव से निकल गए हम, और किधर जाने लग रहे हैं? You're going to the company? Yeah. Okay. अभी जाएंगे हम, देखेंगे दारू का जुगाड़। We'll make a car change. Oh, we'll just change cars. Yeah. Okay. इतने छोटे से गांव में भी देखो लोग बत्तियों पे रुक रहे हैं, रूल्स फॉलो कर रहे हैं। 300 लोग सारे रहते हैं। थोड़ा नेड़े आना। ये इनका फैमिली नेम, और इसी नाम से इनकी फैक्ट्री है। चलते अंदर। टेबल्स देखो यार, इन बेंचेस पे बैठ के नज़ारा देखो, साथ में पियो वाइन। ये तो वाइन है दोस्तों,
ये इनकी वजह से मशहूर ज़्यादा ग्रापा है। फ़र्क क्यों है वाइन और ग्रापा में? है फ़र्क क्यों है इन? तो होगी 9%, वाइन तो नॉर्मल वाइन होगी 9%। ग्रापा है एज अ डिजर्ट लिया गया है खाने का आखिरी में। अच्छा। उसमें 40 से 60% अल्कोहल होएगा। अच्छा। वो बोतल में होएगा 9 से 11%, 17%। स्ट्रॉन्ग होगी ग्रापा तो विस्की तो भी स्ट्रॉन्ग होगी। रोज थोड़ी पी जाओ पर अपने विस्की क्या पता सोडे में मिलाया, पानी में मिलाया, पी गए वे सीधी। नशे करने खाते रहे। अच्छा। यार भी हल्की सी ले होंगे रोटी खा मतलब खाने के बाद और उसके बाद नो ठीक है ले ली और फिर सोने चले गए। अच्छा वो है ग्रापा। इंजॉयमेंट खातर टेस्ट है उसका। ये 150 यूरो की ग्रापा हमेशा की है भाई। ये पुरानी है ना। अच्छा पुरानी है। पुरानी है। अच्छा यह छोटी 10 साल पुरानी है। ये 15-16 हजार की बोतल है, देखना दोस्तों ग्रापा की। अच्छा ये खाने के बाद लास्ट में इसका एक शॉट सा मार लिया। दोस्तों ये शुरू में देख रहे थे ना अपन, ये भी दरअसल क्रीम है, ये मतलब मिट्टी दारू सी। ये भी लास्ट में मतलब मिठाई के तौर पे खाते हैं, मतलब खाते गए मिठाई के तौर पे पीते ही से खाना खाने के बाद, मुंह का टेस्ट अच्छा सा हो जाए और जाके सो जाओ। यहाँ पे हम जूस पीने लग गए और साथ में बोला केक खा रहा हूँ मैं, तो मेरे को वर्दी ने बताई इसमें ग्रापा है। ग्रापा वो है ये वाइन की तरह ही होता है, थोड़ा सा नहीं मेरे को लग रहा है पता नहीं दारू का सा टेस्ट आ रहा है। वर्दी ने मेरे को बताया इसमें भी अल्कोहल है। ये वैसे फैक्ट्री वाला पार्ट है, ये अपन बाद में देखेंगे, आराम से समझेंगे कैसे बनती है दारू, कैसे आती है इधर। ये बाद का पार्ट है, अभी निकलते हैं। अपनी गाड़ी आएगी नाइस। वो कैंपर वैन बड़ी थी तो हम सामान इस गाड़ी में रख लेंगे और कैंपर वैन इधर घर पे खड़ी कर देंगे और अगले कुछ दिनों तक हम ये गाड़ी रखेंगे अपने पास। साथ में गाड़ी में बक्सा सा पड़ा था, मेरे को लगा पता नहीं इसमें भी होगी वाइन वगैरह। पता चला कि आंटी ने हमारे लिए ऑलिव ऑयल रखा हो, इतना भारी है ये, पता नहीं 5 किलो ज़्यादा लग रहा है मेरे को ये। इसमें ऑलिव ऑयल है कि तुम वहाँ पे तेल खा लेना। निकल पड़े हम भाई लेक के लिए। यहाँ से मेरे ख्याल 20-25 मिनट का रहा होगा है। लेक भी बड़ी है, यूं थोड़ी है कि लेक का एक ही कोना है, जिधर हमें जाना है उधर पहुंच जाएंगे। रात को ये नज़ारे हम देख नहीं पा रहे थे क्योंकि अंधेरा था। अब देखो आप ये क्या शानदार लैंडस्केप है यार। ऐसे ऐसे कुछ और गांव आते जाएंगे। अब हम लागो दे गार्दा यानी कि लेक गार्दा के नज़दीक आ गए हैं। आगे शहर पड़ता है रिवा दिल गार्दा जो थोड़ा ज़्यादा मशहूर है। उससे जस्ट पहले ही लेक के बराबर में ही तोरबोले करके टाउन है जिधर हम जाने लग रहे हैं। बस मेरे ख्याल से अगला टाउन तोरबोले ही है। और इधर ये टनल बनाने लग रहे हैं क्योंकि अभी तो हालांकि पीक सीजन भी नहीं है, गर्मियों में ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है। रिवा दिल गार्दा यहाँ से 11 किलोमीटर है। Okay, so now you will see a very nice view. First, it will be on your left side. After that, roundabout. अभी ना एक खूबसूरत स्पॉट आएगा, वर्दीनिया ने मेरे को कहा और मेरे से पूछ रही कि तू पहले इधर आया, तूने वो स्पॉट देखा है? ये प्रॉब्लम होती है कि ना जब मैं वीडियोस नहीं बना रहा होता मेरे को याद ही नहीं होता मैं किसी जगह गया हूँ या नहीं गया हूँ। इनफैक्ट मेरे पिछले ट्रैवल्स मुझे भी खुद देखने, तो मुझे यूट्यूब पे जाके मेरी वीडियो देखता हूँ, फिर मैं देखता हूँ अच्छा मैं इधर गया था, ये करा था, वो करा था, पर कोई प्रूफ ही नहीं है। जब मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहा था तो ना मैं फोटोज लेता ना मैं कुछ करता, रेयरली कोई फोटो लेता हूँ, वीडियो तो मतलब ही नहीं। तो मेरे को याद ही नहीं रहता है मैंने क्या चीज़ देख रखी है क्या नहीं देख रखा, इतनी सारी चीज़ें देखने के बाद। So it will be on this side first. On the left first, okay. Wow. ओ भाई साहब नज़ारा देखो। शानदार यार, शानदार। ये देखो भाई नज़ारे यार, गाड़ी में से क्या क्या नज़ारे दिख रहे हैं, ज़बरदस्त। नज़ारा देखने के चक्कर में अभी मेरे को लगा उस साइड की खिड़की खुल जाती है, मतलब विंडो तो खुल गई थी, मेरे को लगा इधर की भी खुलेगी, लेकिन इधर दरवाज़ा था।
मैंने जोश जोश में आके मेरे को लगा शीशे का मैंने खोल दिया, अभी दरवाजा खुल गया पूरा, ना मैंने बेल्ट पहन रखी, अभी बाहर गिरता, बच गया बस। वो देखो वहाँ पे कुछ लोग विंड सर्फिंग भी कर रहे हैं, मैंने और शुभम ने भी प्लान करा है यही करने का। एंड वर्जीनिया, विच टाउन इज दिस वन? This is Torbole. This is Torbole. That's where we're going, right? Yeah. And behind this mountain, there's Riva. Ah, Here on the other okay, side, there's okay, Riva. okay. इस माउंटेन के पीछे है रीवा दिल गार्दा, जो थोड़ा सा बड़ा टाउन है, आपने नाम सुना होगा। रीवा मतलब कोस्ट होता है, दिल गार्दा मतलब फ्रॉम द गार्दा, गार्दा इस लेक का नाम है। इधर ही इनकी एक और वाइन कंपनी है जो तोरबोले में, भीड़ सी होगी थोड़ी, और यहीं पे अभी हम जाएंगे तोरबोले शहर में। तोरबोले ये है भाई तोरबोले, और तोरबोले में ही है इटली की लार्जेस्ट लेक का नदन शोर। बाकी उधर सामने है लेक गार्दा। लेक गार्दा ना इटली की एक्चुअली सबसे बड़ी लेक है। लेक कोमो ज़्यादा मशहूर है, शायद आप लोगों ने लेक कोमो के बारे में ज़्यादा सुना हो, पर लेक गार्दा सबसे मैसिव है। ये देखो डोलोमाइट्स को ओवरलुक करते हुए तोरबेलो शहर में लेक गार्दा के नज़ारे के साथ ये नदन गार्दा पड़ती है, ये वाला जो एरिया है। और ऑब्वियसली जैसा मैंने थोड़ी देर पहले बताया, काफ़ी वाटर स्पोर्ट्स के लिए, वाटर एक्टिविटीज़ के लिए ये वाला पार्ट बहुत मशहूर है, लागो दे गार्दा का, यानी कि लेक गार्दा। सामने देखो बिल्कुल शहर के बीचों बीच है अपन, और वो पहाड़ दिख रहे, और ये गार्दा लेक। चलो दोस्तों चलते हैं अब खाना खाने। कौन सी जगह है? जो आपा में बोतल दिखाऊं तो वाइन की, हाँ, उन सारा पे यो नाम लिख रहा था, जो ऊपर जो लिख रहा है मेडोना विटोरी। यो किसका है? यो इनका है। यो भी इनका है। भाई पता चल रहा है रेस्टोरेंट भी वर्जीनिया का है। अभी वर्जीनिया की बुआ आ गई थी हमें वेलकम करने के लिए, यहीं पे बड़ी स्वीट लेडी थी ये रही एकदम से, और अब वो अंदर आने लग रहे हैं। चलो चल के बैठते हैं रेस्टोरेंट में। वो पीछे दूसरी बिल्डिंग थी, ये वाली दूसरी बिल्डिंग है। चाओ। चलो दोस्तों, बर्लिन में पहले आया शुभम और वर्जीनिया के घर, उसके बाद हम चले वर्जीनिया और की गाड़ी लेके इटली पहुंचे। इटली में पहले गांव में रुके वर्जीनिया के घर में, उसके बाद फिर हम आए तोरबेलो, उसके बाद तोरबोले आके फिर वर्जीनिया के घर में। पता चला बिल्डिंग ही इनकी है, और कुछ बताते ही नहीं है ये, अब आए बात पता लगने लग रहा है। उसके बाद इनकी वाइन की फैक्ट्री वगैरह कंपनी, वो सब चीज़ें देखी उससे पहले। उसके बाद अब इधर खाना खाने आए एक रेस्टोरेंट में, पता चला ये भी इनका है। Virginia, I feel like in some minutes I'm gonna realize that the air I'm breathing also belongs to your company. थोड़ी आने में मेरा फटेगा ये, सांस लूँ ये भी नहीं है, हवा भी अड़ेगी। ये मेन्यू है भाई इनका, पर इटालियन में है शायद। अरे क्या है वो, कुछ समझ में नहीं आ रहा। फेटो फाटो कुछ बता दे, सिंपल सा कुछ। पास्ता पूछता है क्या सारा? gnocchi, ora मैं बताऊंगा gnocchi का सब। अच्छा gnocchi, हाँ Gnocchi is good. You will like, I guess, like Okay. soft, fluffy हाँ, pasta. ओके। E adesso ci sono già subito desiderati. Sui tu? सी। Hello Italia, Lago di Garda, Arrivo con l'olio, va bene? ग्रेट्सी। चीयर्स भाई। लो भाई, इटली में आके वाइन पीनी तो कंपलसरी है, पर ये क्या नाम भी करा और दोषी पे तो। ना अब टेस्टिंग के लिए अच्छा। ये शुरू में टेस्ट कराते ना शुरू में, बहुत भाई इसका प्रोटोकॉल है वाइन पीने का, मेरे तो समझ से बाहर है।
You ready? Yeah. I'm ready. Look here. Thank you. From Albania boy. Albania. Oh. I born in Albany, but I was 12 years in Germany, and now I'm here in 2007. Oh wow. Over 30 years. Ah, You're from India? from India, yes. You know that? For Albania. Huh? Albania. Yeah. Yeah. The red flag. Yeah. You are welcome. Yeah. You can come again. Yeah? What's your capital? Tirana. Tirana. Tirana, yeah. I'm from Scuteri. Oh, some salt on it. The olive and then you try the bread. ओके तो भाई इस पे ऑलिव ऑयल पे अब ये डालना है अपने को नमक लो फिर मिलाकर अब इसको मिला के ब्रेड से और ब्रेड चबा लो साथ में वाइन पी लो स्वीट मोटे हो के जाओगे खाना आ गया अपना ये नोकी है जिसको अगर आप स्पेलिंग देखोगे तो जी से स्टार्ट होता है बीच में एच भी आता है लेकिन प्रोनाउंस नोकी करते हैं वेजिटेरियन मेरे को तो यही लगी काम की चीज़ बाकी तो सारा पोर्क वोर्क ये सब था खाना तो खा लिया था लेकिन बाद में जैसे डिज़र्ट का मेन्यू आता ना इधर ले आई ये ग्रापा का मेन्यू यानी कि वो जो आपको अल्कोहलिक ड्रिंक दिखाई थी जो ये लोग खाने के बाद पीते हैं उसका मेन्यू आ गया खाना खा लिया अब आप इसका एक शॉट मारो और आराम करो इसमें तिरामिसू हाँ भाई ये लोग पहले तो इटालियन में बात कर रहे थे फिर शुभम को इटालियन नहीं आती तो अभी ये लोग जर्मन में बात करने लग गए मेरे को ना जर्मन आती ना इटालियन आती जबकि इन तीनों लोगों को इंग्लिश आती है ये जो भाई अल्बानिया की इंग्लिश आती है पर इटालियन जर्मन मेरी समझ से बाहर है खाना तो खा लिया दोस्तों मेरे को तो मतलब ज़्यादा इटालियन खाना इतना पसंद नहीं है वो बहुत ही पॉपुलर है पूरी दुनिया में पर सही था यूँ तो नहीं कहूँगा कि भी पसंद नहीं आया सही था भाई जैसा इधर यहीं मिलेगा इधर के हिसाब से बहुत अच्छा था पर जिनको पसंद है उनको तो ज़बरदस्त लगेगा मेरी खुद की बहन को पसंद है मैं उसको फ़ोटो भेज रहा था तो वो देख के एक्साइटेड होगी बाकी ये देखो इनके बगीचे से ग्रेप्स वगैरह के और यहीं पे इसकी प्रोडक्शन भी करते हैं वाइन की भी जगह जगह इनकी कई फैक्ट्रीज है अभी ना वर्जीनिया की दादी आने लग रही है जो 97 ईयर्स की यहीं पे रहती है वो एक चीज़ आपने नोटिस करी हो कि यूरोप में जनरली ऐसे कल्चर्स देखने को कम मिलते हैं कि भी पूरा परिवार साथ रहता है आना जाना हॉस्पिटैलिटी और मतलब कम्युनिटी लिविंग ये आप जितना यूरोप के साउथ में आओगे जितना समुद्र के नज़दीक आओगे ये चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलेगी जितने आप ठंडे पार्ट में जाओगे नॉर्थ में जाओगे यूरोप में उतना कम दिखेगा जैसे स्कैंडिनेविया हुआ या इवन जर्मनी हुआ लोग बहुत आइसोलेटेड रहते हैं पड़ोसी को भी नहीं जानते परिवार में भी आपस में बात नहीं करते ज़्यादा अलग हो जाते 18 साल की होती लेकिन यहाँ पे सारे लोग साथ रहते हैं मिलजुल के ये पूरा बिजनेस भी इनकी पूरी फैमिली का है वर्जीनिया के पापा दादा दादी दादा की बहन पापा के भाई पापा की बहन पूरी फैमिली साथ मिलके ये लोग बिजनेस करते हैं और उसकी दादी आ गई अब 97 ईयर्स की हमारे से मिलना है ये बैठी दादी जी दादी तो आ गई लेकिन हमारी ट्रांसलेटर तो उधर है वर्जीनिया की वेट कर रहे हैं हम दादी से बात कैसे करें बिना वर्जीनिया के वी नीड ए ट्रांसलेटर वेयर वर यू वर्जीनिया पानी लेने चली गई थी बेला का ये आ गई अपनी कॉफ़ी और इसके अंदर आइसक्रीम दिन में लंच के बाद रेस्टोरेंट बंद हो जाता है अब शाम को खुलता है सीधा डिनर के टाइम हम निकलने लग रहे हैं वापस या तो लेक पे नहाने या घर पे सोने मेरे को तो नींद आने लग रही है अभी दादी के साथ बात करने लग रहे थे कई देर से बैठे हम सारे भाई कई देर बैठे दादी के साथ बात करते रहे हालांकि दादी को इंग्लिश नहीं आती थी जर्मन आती थी पर मुझे जर्मन नहीं आती दादी की जो केयर टेकर थी ना वो लेडी वो रशिया से है पर ऑब्वियसली 26 सालों से वो यहाँ इटली में रह रही है तो फ्लुएंट इटालियन बोल रही थी वो भी पर वही है यूरोप में हम तो सभी लोग लैंग्वेजेस स्विच करने लग रहे थे कभी इटालियन बोल रहे हैं कभी जर्मन बोल रहे हैं कभी रशियन बोल रहे हैं कभी इंग्लिश बोल रहे हैं मैं और शुभम कभी आपस में हरियाणवी बोल रहे हैं या हिंदी बोल रहे हैं 6-7 लैंग्वेजेस चलने लग रही थी और इतनी सारी लैंग्वेजेस के यूज़ के बाद फिर बातें समझ में आने लग रही थी कॉन्वर्सेशन हो पा रही थी दादी बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रही थी 97 ईयर्स की एज है और नाम रटे हुए है एक इलिया दोस्त है हमारा यूक्रेन से है वो आ नहीं पाया अब की बारी बर्लिन ही रहता है तो बोल रही थी इलिया कहाँ पे आजकल वो क्या कर रहा है वो फलानी दोस्त वो तो उधर की है ना वो यूं मतलब ऐसी मेमोरी भाई बड़ी मस्त लेडी थी दादी बहुत ही चीयरफुल थी दादी जा रही है अब वापस घर में ऊपर भाई खाना
वर्जीनिया ने तैयार कर दिया है शानदार चिकन ब्रेस्ट और साथ में व्हाट्स दैट वर्जीनिया? This is ravioli. रेवियोली। ये वही रंगोली और चिकन रेवियोली और चिकन खाएंगे। थैंक यू फॉर द फूड वर्जीनिया, थैंक्स फॉर कुकिंग। भाई अभी हम सारे लोग ना डिनर करने गए थे बाहर, वर्जीनिया के दोस्त वगैरह कजन्स और उनके दोस्त आए हुए थे, तो उनके साथ बाहर खाने पीने गए थे। अभी हम वापस आए हैं, जाके ऊपर फ्लैट पे सोएंगे। वक्त हो गया रात के 12:30 और मैं अभी रियलाइज कर रहा था कि कल रात सोया मैं इटली में, उससे पिछली रात मैं सोया जर्मनी में, और उससे पिछली रात मैं सोया इंग्लैंड में, और उससे एक रात पहले मैं सोया आयरलैंड में। तो हर रोज ये अलग अलग देशों में सोने लग रहा हूँ। आज जाके फाइनली कंट्री रिपीट होगी। कल भी इटली में सोया, आज भी इटली में सोऊंगा। बैठते हैं। ओ तेरी सिर बढ़िया, थोड़ा नेड़े आना। भाई प्लान ये था कि शुभम का अभी फिलहाल लाइसेंस ये तो हाँ तू रह गया, काट ले जा। ओ